हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड में जल्द लग सकता है लॉकडाउन, सरकार की कड़ी नजर। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन में लगाई गई पाबंदियों पर दी गई छूट को वापस लेने के साथ ही लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ लगातार संक्रमण की स्थिति पर रिपोर्ट ले रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। पार्क, सिनेमा घर आदि को खोलने की अनुमति दी गई है और 1000 लोगों के साथ कार्यक्रम के आयोजन का भी अनुमति दी गई है। इस पर फिर से पाबंदी लगाई जा सकती है। वहीं कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण और पाबंदियों में छूट वापस लेने की आशंका के कारण शादी ब्याह के मामले में सबसे अधिक परेशानी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के मनरेगा मजदूरों को मिलेगा 225 रुपये मजदूरी। एक बड़ी खबर की झारखंड में 1 अप्रैल से मनरेगा मजदूरों की परिश्रमी 27 रुपये बढ़ा दी गई है। अब मजदूरों को 225 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। बढ़ी हुई मजदूरी दर का वहन राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। झारखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से मनरेगा मजदूरों को 225 रुपये परिश्रमी देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से राज्य के सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वय को बढ़े हुए दर से भुगतान करने से संबंधित पत्र जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 7 से मौसम में होगा बदलाव। तेज धूप और गर्म हवा के कारण इन दिनों झारखंड के मौसम से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने 7 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई है। 7 अप्रैल को आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कई जिलों में बूंदाबूंदी बारिश हो सकती है। वहीं तेज हवा चलने की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संक्रमण को देख कई राज्यों में बढ़ी पाबंदी। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले काफी तेज है। हालात बद से बदतर होती जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की सचिव ने हालात की समीक्षा के बाद कहा है कि महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में हालात चिंताजनक बना हुआ है। उधर संक्रमण को थामने के लिए शुक्रवार को यूपी समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगाई है। बताते चले कि यूपी सरकार ने सभी परिषद और निजी विद्यालयों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर महाराष्ट्र में 7 दिनों तक मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें आदि बंद रहेंगे। वहीं स्कूल कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर एमपी सरकार ने 4 शहरों में सख्ती से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरे जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर पारा शिक्षकों को करना होगा और इंतजार। एक बड़ी खबर की राज्य के पारा शिक्षक अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और राज्य सरकार भी पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर के गंभीर है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो झारखंड वापस नहीं लौटे हैं और साथ ही इधर पारा शिक्षक अपनी मांगों को पूरा होता हुआ नहीं देख 17 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव करने का निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बसों और ट्रेनों में सख्ती से होगी कोरोना की जांच। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। एयरपोर्ट, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ऑटो और बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इसके लिए सघन चेकिंग अभियान भी शुरू किया गया है। टिकट रहने पर भी मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को यात्रा करने नहीं दी जाएगी। जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर स्टील एक्सप्रेस के मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को टिकट के बावजूद शुक्रवार को वापस भेज दिया गया है। आपको बता दें, इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 6 अप्रैल को होगी और वहीं बैठक में दी गई छूट पर पाबंदी लगाने के साथ ही लॉकडाउन लगाने पर विचार विमर्श की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 से शुरू करेंगे जेल भरो अभियान। बिहार के तर्ज पर वेतन और भातों की मांग कर रहे होमगार्ड के जवान 5 अप्रैल से जेल भरो अभियान शुरू करेंगे। झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बताया है कि जेल भरो अभियान की सूचना मुख्य सचिव डीजी होमगार्ड और उपायुक्त को भेज दी गई है। उन्होंने बताया है कि 4 अप्रैल तक मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो 5 से अनिश्चितकालीन के लिए जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के नगर निकायों को मिले 282 करोड़। वित्तीय वर्ष जाते जाते झारखंड के नगर निकायों को मालामाल कर दिया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को अंतिम 2 घंटे में केंद्र सरकार ने नगर निकायों की झोली में 282 करोड़
रुपए डाले हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों के लिए 123 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। इसके साथ ही 2 बार 79 करोड़ 50 लाख रुपए राशि राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर हुई है। साथ ही इधर झारखंड में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर रांची, धनबाद और जमशेदपुर है। इन शहरों में 2050 के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वायु की गुणवत्ता में सुधारने की कवायद तेज की जाएगी। साथ ही इधर वित्त आयोग की अनुशंसा पर 123 करोड़ रुपए छोटे शहरों की प्रस्तावित जल आपूर्ति परियोजनाओं और ठोस कचरा प्रबंधन की गति को तेज करने पर खर्च किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर के लोयला स्कूल सील, शिक्षा कर छात्रों को टेस्ट कराने का निर्देश। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लोयला स्कूल को शुक्रवार को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। दरअसल स्कूल की एक शिक्षिका के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है। स्कूल प्रबंधन को संक्रमित शिक्षिका के संपर्क में आने वाले सभी अन्य शिक्षकों के साथ ही छात्रों को कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इधर चाईबासा के सिविल सर्जन ओम प्रकाश गुप्ता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को आज मिलेगी 21 योजनाओं की सौगात। सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे। मौके पर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जुड़े रहेंगे। इस ऑनलाइन समारोह में 7 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन के साथ ही 14 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। आपको बताते चले कि घाघरा गुमला सड़क मजबूतीकरण, हाट गम्हरिया जयंतगढ़ सड़क मजबूतीकरण, महुलिया बहड़ा गोड़ा सड़क और बिजुपाड़ा कुड़ू 4 लेन और कचहरी चौक रांची पिस्का मोड़ और बिजुपाड़ा 4 लेन और बरही हजारीबाग के साथ ही पिस्का मोड़ पालम सेक्शन 4 लेन, इन सड़कों का आज उद्घाटन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय की समक्ष धरना। सीसीएल महाप्रबंधक चरही हजारीबाग क्षेत्र के कार्यालय के समक्ष 55 कमेटी, 40 कमेटी और चुरचू प्रखंड के 8 पंचायतों के मजदूरों के संयुक्त बैनर तले 50वें दिन महाधरना जारी रहा। तीसरे चक्र के रोटेशन के तहत ग्राम हर हद के मजदूर साथ ही भारी संख्या में शामिल हुए थे। आंदोलन को धारदार बनाने के लिए सभी मजदूर मिलकर 5 रुपये और 1 मुट्ठी चावल कमेटी में जमा किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मजदूरों को लोडिंग के नाम पर 7,250 रुपये लिए गए हैं। वहीं मजदूरों को एक भी गाड़ी रोटेशन में नहीं दी गई है और न ही लोडिंग के रूप में मजदूरों को रुपये भुगतान की गई है। इसके विरोध में महाधरना जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाइसेंस स्कीम के तहत होगा आवास आवंटन। बीपीएससीएल और बोकारो स्थित सेल के अन्य इकाइयों के भूतपूर्व कर्मचारी जो कंपनी की सेवा से 31 मार्च 2021 या इससे पहले पृथक हो चुके हैं, उन्हें आवास लाइसेंस योजना 2021 के तहत दिए जाएंगे। जो भूतपूर्व कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान बीएसएल द्वारा आधिकारिक तौर पर आवंटित की गई हो और कंपनी से पृथक होने के उपरांत आवास अभी भी उनके दखल में है। इसके लिए 5 अप्रैल से स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध हो जाएगी। इच्छुक आवेदकों को स्टेट बैंक कलेक्ट के वेबसाइट पर भी फॉर्म ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 694 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 694 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 29, देवघर से 9, धनबाद से 33, दुमका से 32, पूर्वी सिंहभूम से 93, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 5, गुमला से 18, हजारीबाग से 11, जामताड़ा से 7, खुट्टी से 10, कोडरमा से 9, लातेहार से 5, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 24, पलामू से 1, रामगढ़ से 5, रांची से 368, साहिबगंज से 16, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या राज्य में बढ़ करके 1,24,891 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खेतों में 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाए, आय होगी 48 लाख रुपये। एक बड़ी खबर की किसानों की आय में वृद्धि के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने एक सुनहरा मौका दिया है। जिन किसानों के पास 2.5 हेक्टेयर के करीब जमीन है, वे सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। इससे उनकी सालाना आय करीब 48 लाख रुपये होगी। वहीं सीएम कुसुम योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। वितरण निगम द्वारा 12 अप्रैल तक किसानों से आवेदन मांगा गया है, जिसमें जमीन की विवरणी देनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन स्कूल चलाने की झारखंड सरकार से मांग। एनसीपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पवन पांडे ने झारखंड सरकार से मांग करते हुए कहा है कि ऑनलाइन क्लास चलाया जाए। उन्होंने मांग किया है कि सभी
सभी स्कूलों खास करके जमशेदपुर शहर के स्कूलों को फिलहाल कोरोना के फैलते मामले को देखते हुए बंद करने का आदेश जारी करने की मांग की है। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने का दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि बच्चों और शिक्षकों सहित अभिभावक और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं, स्थिति बेकाबू होने पर राज्य सरकार लेगी निर्णय। पूरे देश समेत झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए झारखंड सरकार लगातार मंथन कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड में भी जांच के दायरे को बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जैसे ही स्थिति बेकाबू होने लगेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक हाई कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाना है या फिर लॉकडाउन, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रीकारपेंटिंग के बाद रांची से शुरू होगी पटना समेत कई शहरों के लिए फ्लाइट। एक राहत भरी खबर की रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जल्द ही कई शहरों के लिए उड़ान शुरू होने वाली है। रनवे की मरम्मती का काम 27 अप्रैल को खत्म होने के बाद कई शहरों के लिए उड़ान शुरू करने की योजना है। 1 मई से पटना के लिए इंडिगो की उड़ान शुरू होगी। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद 3 या 4 मई से गो एयर भी पटना के लिए फ्लाइट शुरू करेगा। इस तरह मई में पटना के लिए रांची से 2 फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। साथ ही इधर रांची से पुणे, जम्मू, वाराणसी और दरभंगा के लिए भी फ्लाइट उपलब्ध होगी। रांची एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि मई के मध्य तक पुणे और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 से सिविल कोर्ट होगा मॉर्निंग। 5 अप्रैल से रांची सिविल कोर्ट मॉर्निंग हो जाएगा। कोर्ट की अवधि सुबह के 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। ये व्यवस्था जून के अंतिम शनिवार तक बनी रहेगी। आपको बताते चले, न्यायायुक्त नवनीत कुमार के निर्देश पर अधिसूचना जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेंशनर कल्याण संघ ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को ज्ञापन सौंपकर जल्द 7वां वेतनमान के अनुरूप वेतन देने की मांग की है। और पेंशनर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर DK झा ने कहा है कि राज्य सरकार बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माह-ए-रमजान का चांद 12 को देखा जाएगा, तैयारी शुरू। इमारत-ए-शरिया के मुफ्ती मौलाना अनवर कासमी ने कहा है कि 12 अप्रैल को माह-ए-रमजान का चांद देखे जाने की संभावना है। इस दिन यदि चांद नजर आ जाती है तो इसी दिन से तरावी शुरू हो जाएगी, नहीं तो 13 से तरावी शुरू होगी। वहीं बताते चले, इधर 16 को माह-ए-रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इस बार रमजान महीने में 4 जुमा देखने को मिल रही है। 5वें जुमे यानी कि 14 मई को संभवतः ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंगलवारी जुलूस निकालने को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोगों पर प्राथमिकी, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। रांची में मंगलवारी जुलूस निकालने को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। FIR के बाद उसका विरोध शुरू हो गया है। एक पक्ष की ओर से साजिश के तहत FIR कराए जाने का आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। आपको जानकारी होगा कि प्राथमिकी कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन को लेकर के दर्ज कराई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर उपचुनाव, महागठबंधन का नया नारा, ना बहेगी गंगा ना खिलेगी फूल, चुनाव जीतेगी हफीजुल। 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर विधानसभा उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ मंत्री हफीजुल अंसारी की कुर्सी को बचाने के लिए महागठबंधन पूरी ताकत लगाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को उम्मीद है कि सरकार की विफलता जनता के बीच ले जाकर बेरमो और दुमका उपचुनाव का बदला लेने में पार्टी जरूर सफल होगी। साथ ही इधर बताते चले कि महागठबंधन के दलों ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। राजद नेता और हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि ना बहेगी गंगा और ना ही खिलेगी फूल, चुनाव जीतेगा हफीजुल। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी, घर घर सर्वे में जुटी मेडिकल टीम। पाकुड़ में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामले के साथ साथ सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियां भी सामने आ रही है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इसके लिए विभाग ने मेडिकल टीम का भी गठन किया है, जो घर घर जाकर सर्वे करने का काम कर रही है। मौसम बदलने से होने वाली बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की
चिंता और बढ़ा दी है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए सरकार। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बीएड के विद्यार्थियों का बैठक हुआ और इसमें राज्य सरकार से स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही इधर सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए सिलेबस जारी किया है। विद्यार्थी सीबीएसई के आधिकारिक साइट पर जाकर विषयवार सिलेबस देख सकते हैं और वेबसाइट पर जारी सिलेबस के अनुसार सीबीएसई ने सिलेबस में कोई कटौती नहीं किया है। साथ ही इधर मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों का मॉक टेस्ट 20 अप्रैल के बाद होगा। मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मरवाड़ी कॉलेज के पीजी 2020-22 और यूजी 2020 से 23 सत्र के सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप कॉलेज के वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही परीक्षा के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप और कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट लेकर कॉलेज कैंपस में उपस्थित होना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची रेलवे स्टेशन पर जांच की संख्या बढ़ी। रांची रेलवे स्टेशन पर सरकार के द्वारा कराए जा रहे कोरोना संक्रमण जांच में लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर सदर अस्पताल के कर्मियों की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। रांची रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में कम टेस्ट पर चिंता जताई है। इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर नया टारगेट दिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक प्रतिदिन 22,000 सैंपल लेने और जांच करने का निर्देश दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।